हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो ये नाइट स्टडी व्लॉग है। मतलब मैं ट्राई कर रही थी कि मैं पूरे दिन का डालूं, लेकिन मैं दिन का रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो ये नाइट स्टडी मैं आज भी डाल रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 बजे से मैं अभी पढ़ूँगी सुबह तक। तो अभी मैं पहले पढ़ रही हूँ इंग्लिश में मेरा चल रहा है अभी एडवर्ब। एडवर्ब मेरा अभी कंप्लीट होने वाला है। मेरे लास्ट के 2 लेक्चर बचे हैं। दोनों लेक्चर मैं आज ही देख के ख़त्म करूँगी। ग्रामर का पोर्शन, तो मेरा ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस कंप्लीट करने के बाद मैं इसको फिर से रिवीजन करूँगी। अभी मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आप लोग बताना कि आप लोगों का ग्रामर कहाँ तक हुआ। अभी ग्रामर मैं रानी मैम से कर रही हूँ, मैंने बताया था। तो मैं इसे कंप्लीट कर दूँगी। आज मैं इसे कैसे भी कंप्लीट कर दूँगी। तो फिर मैं कल से प्रैक्टिस बैच मैम का जो है वो अच्छे से देखूँगी और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी। तो आप लोग बताना कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मेरी तो बढ़िया चल रही है एंड रात में अच्छी पढ़ाई हो जाती है मेरी। जैसे मैं अभी 2-2 घंटे का स्लॉट लगाऊंगी एक सब्जेक्ट का। तो 2 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे जीके, 2-3 घंटे मैथ्स। अभी मेरा रीजनिंग का चल नहीं रहा है। अभी रीजनिंग ठीक से आजकल पढ़ नहीं रही हूँ मैं। तो रीजनिंग मैं पढ़ूँगी। फ़िलहाल अभी मैथ्स और इसका भी सिलेबस करना था मुझे कंप्लीट। इंग्लिश का तो हो गया इस मंथ में। अब मैथ्स का करना है मुझे कंप्लीट। ज्योमेट्री, मैथ्स में भी मेरा ज्योमेट्री चल रहा है, तो मैं इसके बाद ज्योमेट्री पढ़ूँगी। तो दिन में भी मैं थोड़ी ज्योमेट्री पढ़ी हूँ। दिन में मैं ज्योमेट्री पढ़ी हूँ, वोकैबुलरी पढ़ी हूँ। तो अभी ये रात का स्टडी सेशन है। दिन में क्या होता है ना कि 12 बजे से पढ़ती हूँ मैं 3 बजे तक। फिर लंच करने के बाद थोड़ा 1 घंटा, फिर उसके बाद टहलने के बाद आती हूँ तो फिर 2 घंटा। तो ब्रेक्स में पढ़ाई होती है ना, तो रिकॉर्ड करने में दिक्कत हो जाती है इस वजह से। लेकिन मैं ट्राई करूँगी जैसे वीक में 1-2 व्लॉग तो डालूँ कि फुल डे व्लॉग भी डालूँगी मैं। इसमें एक्चुअली मैं आज भी बनाने वाली थी, लेकिन आज मैं बना नहीं पाई क्योंकि फिर हो गया कुछ तो फिर बना नहीं पाई। तो अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, मेरा कंप्लीट होने वाला है। मेरे मतलब ये ग्रामर में मेरे 2 नोटबुक लग गए हैं। मैंने ज़्यादा मोटे नोटबुक नहीं बनाए थे। एक मोटा बनाती तो हो जाता। तो मुझे लगा कि इसमें हो जाएगा, तो एक कॉपी नोटबुक भर गई। तो फिर मैंने दूसरी बनाई। तो ये भी ऑलमोस्ट फेल ही है। कुछ लास्ट के 6-7 पेज बच रहे हैं इसमें। तो इसमें मेरा आज का पूरा ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग बताना कि आप लोग वोकैबुलरी कहाँ से कर रहे हो। तो मैं तो वोकैबुलरी की नोट्स बनाई हूँ, तो मैं वहीं से पढ़ूँगी और आप लोग को दिखा दूँ कि मेरा एडवर्ब पूरा हो चुका है। मतलब मेरा पूरा ग्रामर पूरा हो चुका है। जो मैंने आज 2 लेक्चर बोले थे तो मैंने देख लिया और अभी 12 बज रहे हैं और ये कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अब आगे पढ़ूँगी। और अभी मैं पढ़ने वाली हूँ पॉलिटी, क्योंकि मुझे अभी अपनी पॉलिटी भी कंप्लीट करनी है। जब मैं एक बार पढ़ लूँगी तो फिर मैं दोबारा तीसरी बार पढ़ूँगी खुद से, तो फिर चीज़ें याद करने को रहेगी ना सिर्फ। तो पॉलिटी में काफ़ी लोगों ने पूछा था जीके में काफ़ी लोगों ने पूछा था कि नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, काम आपको क्या करना है, आपको मार्क्स लाने, एग्ज़ाम में आपको अच्छा परफॉर्म करना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नोट्स उतने ही बनाओ जितने सफिशिएंट हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि नोट्स बिल्कुल मत बनाओ। मैथ्स के तो बिल्कुल बनाओ। मैथ्स के अगर नहीं बनाओगे तो काम नहीं चलेगा। इंग्लिश के आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो मैम की बुक ले लो और ब्लैक बुक ले लो, या तो नोट्स बना लो। तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा बहुत बना लो इंग्लिश में भी, जितना आपको सही लगे। लेकिन जीके में ज़रूरत नहीं है। बनाना चाहो तो बना सकते हो आप लोग नोट्स, अगर आपके पास टाइम है तो बना लो। क्योंकि मैं इसलिए नोट्स नहीं बना रही ना, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश का मुझे पास इतना टाइम नहीं बचता और मैं बहुत थक जाती हूँ लिखते लिखते। तो इस वजह से मैं जीके की बुक ले ली कि जीके में मुझे नहीं लिखना पड़े। और रीजनिंग के भी 1-1 शॉट देखूँगी, तो बहुत लंबे लंबे वीडियोज़ नहीं देखूँगी। तो उसमें लोडिंग हो रहा था तो ठीक से चल नहीं रहा था। तो उसके बाद मैं यूट्यूब पे थोड़ा पढ़ने लग गई। फिर यूट्यूब से जब वो चलने लग जाएगा तो फिर वापस से मैं वहीं से पढ़ने लग जाऊँगी। यूट्यूब पे बहुत शॉर्ट्स में है ना, तो वहाँ से थोड़ा सही हो जाता है। तो अभी रात के बज रहे हैं 1:20 और अभी मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी। तो काफ़ी लोग सुबह उठना प्रेफर करते हैं, काफ़ी लोग रात में पढ़ते हैं। सबका अपना अपना ओपिनियन है। मुझे तो कंफर्टेबल लगता है रात में पढ़ना। एक्चुअली सुबह उठती हूँ तो मुझे इतनी तेज़ तो भूख ही लग जाती है, पहले मैं कुछ खाऊँ, ये करूँ। रात में कुछ नहीं रहता, पेट भरा रहता, अपना पढ़ते रहो, बैठे बैठे पढ़ते रहो। तो 2 बजे तक मैं ये पढ़ूँगी, फिर उसके बाद मैं मैथ्स पढ़ूँगी।
ये कंप्लीट कर लूँगी ना अच्छे से, तो फिर उसके बाद मैथ्स पढ़ूँगी। तो इसमें भी मेरे अभी 4-5 यूनिट बचे हैं, 5 या 6 यूनिट बचे हैं पॉलिटी में। तो इस मंथ में मेरा पॉलिटी भी हो जाएगा। मैं ट्राई करूँगी कि मेरा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए इस मंथ में, तो फिर अगले मंथ से मैं मॉक टेस्ट और रिवीजन वाले स्लॉट लगाऊँगी। तो मैं भी बताऊँगी कि मैं किस तरह से तैयारी कर रही हूँ, और फिर मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि मैंने प्लान क्या बनाया था। जब मैंने मंथली प्लान बनाया था, तो मैंने कैसा मंथली प्लान बनाया था प्रिपरेशन करने के लिए, जो मैंने फॉलो किया और मैंने उसको पूरा भी किया। प्लान बनाने से नहीं होता है, प्लान बनाने के बाद हम उसे एक्जीक्यूट भी करना होता है। और आप बहुत ज़्यादा मतलब प्लान मत बनाइए, जैसे कि आप हर दिन का प्लान पहले से डिसाइड करके मत रखिए। अगर कैंसिल हो गया तो आपको पूरा टाइम, अभी का टाइम वेस्ट होगा आपका। तो हर दिन का प्लान ना बना के आप लोग अभी से मंथली प्लान बना लीजिए, और हर एक दिन अपना टू डू लिस्ट बनाइए मंथली प्लान के अनुसार। इसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। मंथली प्लान बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, और हर दिन का टू डू लिस्ट तो हम लिखते ही हैं। तो मंथली प्लान के हिसाब से अपना टू डू लिस्ट बना लें, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप हर एक दिन का प्लान अभी से बना लेंगे ना फ्यूचर का, तो उस दिन मान लो एक दिन किसी दिन तबीयत ख़राब हो गई तो वो प्लान कैंसिल, फिर अगले दिन का क्या, फिर वो गड़बड़ा जाएगा पूरा। इस वजह से ना हर दिन का प्लान बनाना ठीक नहीं है, मंथली प्लान बना ले। अब किसी दिन ज़्यादा पढ़ लिया, किसी दिन कम पढ़ लिया, हम पहले तो डिसाइड थोड़ी कर सकते। मेरे साथ भी होता है ऐसे, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मंथली प्लान बनाना ज़्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से। तो या तो वीकली प्लान बना ले, वो भी सही है। तो इसके बाद मैं पढ़ रही थी मैथ्स, 2 बजे मैंने मैथ्स शुरू किया था। और मैं ज्योमेट्री में मैंने काफ़ी सारे लेक्चर कर लिए हैं। आज मैंने लेक्चर नंबर 51 से स्टार्ट किया था, और टोटल मैं 57 लेक्चर तक मैं देखी हूँ। 57 पूरा नहीं देखी, 56 तक पूरा देखी हूँ, मतलब 6 लेक्चर तो देखी हूँ। तो मुझे ज्योमेट्री अभी पूरा करना है जल्दी जल्दी। तो कभी भी ज्योमेट्री में काफ़ी सारे लेक्चर बच रहे हैं, अभी तो टोटल 23 लेक्चर बच रहे हैं, तो उन्हें भी पूरा करना है अच्छे से। ज्योमेट्री मैथ्स का सबसे बड़ा चैप्टर हो जाता है, सबसे ज़्यादा बड़ा, और इससे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से पढ़ें। तो मैं भी इसलिए डिटेल में ही पढ़ रही हूँ, और इसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैंने दिया था एग्ज़ाम, तो देखा था कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे ज्योमेट्री से। तो आप लोग बताना कि आप लोगों का सिलेबस कितना हुआ। और एक था कमेंट कि मैथ का सीक्वेंस बता दें आप पढ़ने का। तो आप इतना मत सोचिए, मतलब इतना अपने आप को उतना प्रेशर मत डालिए। आप एक चैप्टर उठाइए परसेंटेज और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप मंथ के 4-5 चैप्टर बनाइए और उसे पूरा कीजिए। पूरा सिलेबस सर पे रख के हेडेक लेके चलेंगे ना, तो कभी सिलेबस पूरा नहीं होगा। सिलेबस हमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है। छोटे छोटे टुकड़ों में हम सिलेबस को बांट देंगे ना, तो एक एक स्लॉट में एक एक टुकड़ा लेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे ना, एक एक मंथ में एक एक पार्ट कंप्लीट करेंगे ना, तो ऐसे दिमाग पे हेडेक भी नहीं होगा और स्मूथली पूरा सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा। इसीलिए मन शांत करके पढ़ें और पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ें। पढ़ाई को एक हेडेक की तरह नहीं पढ़ें कि हमें ये करना है, ये हमारे पास बर्डन है, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई भी बहुत एंजॉय करके पढ़ें, हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, हम कुछ नया सीख रहे हैं, हम कुछ नया जान रहे हैं। अगर हम ये सब सोच के पढ़ेंगे ना, तो हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। इसीलिए पढ़ाई को भी लाइटली, मतलब अच्छा लेके पढ़ना चाहिए। अगर आप नेगेटिव सोच के पढ़ेंगे ना, तो पॉजिटिव वे में कभी नहीं जा पाएंगे। इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने भी एक्सपीरियंस की है अपनी लाइफ में, तो मैं बता रही हूँ कि पढ़ना भी ऐसे चाहिए कि आपको अच्छा लगे, एंजॉय करें आप पढ़ाई को। क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ाई ही करनी है ना, तो उस चीज़ को भी हम एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब है लाइफ का। तो हर एक पार्ट को एंजॉय करना चाहिए। हम डेस्टिनेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन जो हमारी जर्नी है यहाँ से डेस्टिनेशन की, हम उसे एंजॉय करते हुए जाएं। हम जब कभी लाइफ में बहुत आगे चले जाएंगे, तो हम याद करेंगे कि हमने कितने अच्छे अच्छे टाइम स्पेंड किए, हमने कितनी मेहनत की थी। हम अपनी जर्नी को याद करेंगे, अपनी सक्सेस से ज़्यादा हम अपनी जर्नी को याद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली थी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। और आप लोग को मैं दिखा दूँ कि सुबह के 5 बज चुके हैं, अब मेरा ज्योमेट्री हो चुका है 57 लेक्चर। 56 तक पूरा देखा है, 57 लेक्चर मैंने आधा देखा है।
तो बाकी का मैं लेक्चर कल देखूँगी। मेरा लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो गया, सुबह के 5 भी बज गए हैं और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने, फिर मैं सुबह उठ के 12 बजे से वापस पढ़ूँगी। और ये मेरी ज्योमेट्री की शीट नंबर 12 चल रही है। तो अभी टोटल 16 शीट है, अभी काफ़ी सारी शीट है, उन्हें भी पूरा करना है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। और आप लोगों ने मेरी वीडियो जिन्होंने भी लास्ट तक देखी उनको थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड पढ़ाई को भी आप लोग एंजॉय करो तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और आज का मेरा काफ़ी सारा टू डू लिस्ट पूरा हुआ, बस मैंने आज रीजनिंग नहीं पढ़ा, बाकी सब पढ़ लिया। एंड आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग भी पढ़ते रहिए, बाय बाय।